डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। आज मुझे संघ का आदेश हुआ है गोल्डन रूल नंबर 1 पर अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा सब नियमों पर थोड़ी बात रख लेती हूँ। सबसे पहला नियम है समण संघ में केवल समण ही रहेंगे। समणों के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लेना देना नहीं है। समणों का संघ समणों के द्वारा समणों के। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। समण संघ चंदा कभी नहीं लेता है। समण संघी हर कार्य में खुद का खर्चा अपने ऊपर खुद ही करते हैं। सभी संघी अपना खर्चा स्वयं उठाते हैं। तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में कभी भी जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। चौथा नियम है केवल संघवाद। समण संघ में केवल संघवाद ही चलेगा। इसका अर्थ है कि समण संघ में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भाषावाद, राज्यवाद, रानीवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, धर्मवाद, पैसावाद आदि किसी भी अन्य वाद का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के चेहरों की मान्यता खत्म है। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। इसके अलावा गमछा, टोपी, साफा, साल, स्तुति गान आदि कभी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। समण संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि समण संघ का कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं होगा। समण संघ का मालिक समण संघ ही होगा। सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघाधिशेष सबसे ऊपर है। इसका अर्थ है कि संघ जो आदेश करेगा वह सबको सबसे पहले मानना होगा। संघ जो बहुमत से निर्णय पास कराता है वह संघ का आदेश बन जाता है। वह संघाधिशेष सबको मानना होता है। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसका अर्थ है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। यदि कोई समण संघी राजनीति करना चाहे तो जा सकता है। यह उस व्यक्ति की इच्छा है कि वह समण संघ से अनुमोदित होकर जाता है या बगैर अनुमोदन के जाता है। जो संघी राजनीति में जाएगा उसके कुछ अधिकार चले जाएंगे जो नियमानुसार हैं। नौवां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। इसका अर्थ है कि संघ जो नियम बनाता है वह सबसे ऊपर है। जो संघी संघ के नियम नहीं मानेगा उस संघी पर संघ के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही होगी। जो संघी संघात में लिप्त पाया गया उसका निकाला संघ से यदि होता है तो फिर उसकी वापसी संघ में कभी नहीं होगी। 10वां नियम है उपयुक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे ना खत्म किए जाएंगे ना अमान्य किए। सबसे पहला गोल्डन रूल नंबर 1 है केवल समण। समण संघ नाम से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह समणों का संघ है। इसमें समणों के अतिरिक्त किसी और की तनिक भी भागीदारी नहीं हो सकती है। यह बुद्ध का भिक्षु संघ नहीं है जहाँ हर वमन और समण के लिए प्रवेश था। यह शुद्ध रूप से समण लोगों के लिए लाभ के लिए संघ है। अन्य का इसमें कोई काम नहीं है। जब भी कोई सभा सम्मेलन संगीति होती है तब उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सभी समण ही हो। यदि समण के अतिरिक्त कोई अन्य तो उसे अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। समण शब्द का अर्थ आरंभ में बताया गया है। आरंभ में भारत महाभारत नाम से भी पहले यहाँ रहने वाले सभी समण थे। लोगों की मूल निवासी पहचान का नाम ही समण था। आज जिन लोगों को बहुजन, अर्जक, मूल निवासी, आदिवासी, कमेरा, मेहनतकश, मजदूर, मजबूर, दलित, पिछड़ा, दलित, शोषित, शूद्र, नीच, ओबीसी, एससी, एसटी, धर्म परिवर्तित, विमुक्त लोग, भटके लोग आदि के नाम से जाना जाता है। उन सबकी पुरातन प्राचीन राष्ट्रीय पहचान समण है। यदि आप भारत से बाहर जाते हैं तब अपने आप को भारतीय बताते हैं, पर भारत के अंदर यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी पहचान क्या है तब आप उसे अपने राज्य की पहचान बताते हैं। ठीक ऐसा ही पहले होता था। जब सूरत के व्यापारी सड़क के रास्ते सामान लेकर ईरान तक जाते थे तब वे
वह अपनी राष्ट्रीय पहचान समण बताते थे और वहाँ के लोगों को बमण बोलते थे। अरबी के 4 प्रकार के साथ चलते हैं, से, सीन, सैन, सुवाद, जो बाद में वहां से यहाँ आ गए, इसलिए समण का श्रमण शब्द हो गया। तब देशी और विदेशी शब्द नहीं था। विदेश शब्द पाली में मिलता है, जिससे बहुत सारे शब्द बने, जैसे देशक, देशना करने वाला, देशना, देशन, देश, देशन, देशना दिखाना, उपदेश देना, जानकारी दिखाने वाला, गुरु आदि। विदेशक का अर्थ है विशेष रूप से दिखाने वाला। विदेशक से ही शब्द बने विदेशक, विदेश, विदेशक, विदुषु। विदुषु का अर्थ है विशेष रूप से देखा हुआ, यानी जिसने ज्यादा देखा है, इसलिए विदेशी को बुद्धिमान बोला गया पाली भाषा में। यही विदेश बाद में अपने नकारात्मक कार्यों के कारण विदेश के विद्वेष में बदल गया, जो विदेशक बना विद्वांस नुकसान करने वाला। आज भी हम देशी और विदेशी बोलते हैं, जबकि पाली में समण और बमण। बमण का अर्थ है जो घृणा उक्त उल्टा है, विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र शब्द सम्राट अशोक के संयुक्त राष्ट्र महाभारत से पहले पुरानी भाषा में कभी नहीं मिलता। सम्राट अशोक महान राजा ने पहली बार 8 राष्ट्रों को इकट्ठा किया था, संयुक्त राष्ट्र को बनाया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम 16 महाजनपदों को मिलाकर बुद्ध की आभा में रत रहने के कारण महान आभारत बुद्ध के नाम पर आभारत पड़ा, जो बाद में आग खत्म होने के बाद भारत और महाजनों पदों के नाम से महा लेने के कारण महाभारत से महाभारत हुआ। फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका आदि राज्यों के जाने से महाभारत से केवल भारत रह गया और महाभारत शब्द का अर्थ बदलकर प्रचारित किया गया। समण संघ की पुरातन समणों का संघ है। आज समणों को अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए फिर उसी संघ की याद आई है और वे अपनी पुरानी पहचान को याद कर वापस घर आ गए हैं, जो स्थायी पहचान है, मूल निवासी पहचान है बहुजन की, जहाँ पहले ना जाति थी, ना धर्म था, ना कोई बाहरी भाषा थी, ना कर्मकांड थे, ना आडंबर थे, ना मंदिर मस्जिद गिरजाघर थे, ना वमन रंग भेद थे, ना चोरी थी, ना भय विचार था, ना हत्या थी, ना ही झूठ था, ना नशा शराब थी, ना ब्याजखोरी थी, ना संतावाद था और ना ही कोई अत्याचार की घटना का जिक्र था। अगर आप समण हैं, जन्मजात समण, तब आप इसके आजीवन जन्मजात सदस्य है। यह आपका जन्मजात अधिकार है। यदि आपने समणों से बाहर शादी की है, मतलब बमणों से, तब आप समण संघ के सक्रिय सदस्य नहीं बन सकते हैं। आप साधारण सदस्य रह सकते हैं यदि समण संघ सदन को कोई आपत्ति ना हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतरजातीय शादी के लिए कहा था। लोगों ने अंतर्वर्ण शादियां आरंभ कर दी। अंतर्वर्ण शादी जहर है और अंतरजातीय शादी अमृत है। वर्ण वाले लोगों में कास्ट सिस्टम नहीं होता है। मतलब यदि आप किसी वमन से पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, तब वह बोलेगा कि हमारी जातियां नहीं होती हैं। जाति जो बाद में अभ्यास में लाई गई, उन्हीं जातियों के अंदर शादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में महिलाओं की जातियां नहीं होती हैं। महिला सभी समणी थी। अब कुछ महिलाएं वमणी बनने की जिद्दोजहद में असफल हैं। पुरातन समय में वमणी शब्द ही नहीं था, आज भी नहीं है।
संघ का पहला विनय संघ के आने वाले सभी विनय नियमों का मजबूत आधार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समण संघ में कभी भी वमनों की घुसपैठ नहीं होगी। यह हमेशा हमेशा के लिए पुराने सद शुद्ध रूप में रहेगा चिरकाल तक। आपने देखा होगा यहूदी अपने संघ में यहूदियों के अतिरिक्त किसी को शामिल नहीं करते हैं। ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध भी अपने संघ में किसी और को शामिल नहीं करते हैं। ये सभी बाद के संघ हैं जो धार्मिक संघ कहलाते हैं, पर समण संघ धार्मिक संघ नहीं है, यह सामाजिक संघ है, समाज के हर समण का संघ, समणों को रक्षित रखने का संघ, देश प्रेमियों का संघ। बहुत से लोग जो पहले समण थे पर वे अपने अपने कारणों से वमनों की पहचान को अपना चुके हैं, वे समण संघ में दावा पेश करेंगे कि वे समण हैं, इसलिए पुरानी भाषा, किताब आदि का सबूत पेश करेंगे। ऐसे लोग जो पहले ही संघात कर चुके हैं वे दोबारा भी संघात ही करेंगे। ऐसे लोगों के लिए समण संघ में कोई स्थान नहीं है। समण संघ केवल समणों के लिए है, वे समण जो ना झुके, ना टूटे, ना बदले, ना मैदान छोड़कर भागे, ना घबराए, ना कभी हार स्वीकार करे। उनमें से कुछ समण आज शुद्ध समण और शूद्र समण और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। सभी को संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।